ABCD इज अ रोम्बस। ABCD आपका रोम्बस है और P मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है BC का, R मिड पॉइंट है CD का और S मिड पॉइंट है AD का। आपको ये प्रूव करना है कि इनको ज्वाइन करता हुआ जो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये वाला, ये एक रेक्टेंगल होगा। ये क्या होगा हमारा, एक रेक्टेंगल होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन क्या है भाई, गिवन दिया है ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस इन विच, जिसमें आपका P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, P AB का मिड पॉइंट है और Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। Q किसका मिड पॉइंट है बेटा, BC, ठीक है, Q किसका मिड पॉइंट है, BC। और तीसरा देखो R इज मिड पॉइंट ऑफ CD, तो R जो है वो CD का मिड पॉइंट है। और चौथा बचता है S इज मिड पॉइंट ऑफ AD। तो जो प्रूव करना है आपको, टू प्रूव कि PQRS, ठीक है, PQRS इज अ रेक्टेंगल। आपका जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PQRS इज अ रेक्टेंगल। PQRS को एक रेक्टेंगल प्रूव करना है, ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा और पैरेललोग्राम के बाद फिर एक एंगल 90 प्रूव करना पड़ेगा। यही सब कुछ होने वाला है, ठीक है। तो प्रूफ से पहले यहाँ बेटा लगेंगे ढेर सारे कंस्ट्रक्शंस। तो तुम्हारे कंस्ट्रक्शंस क्या रहेंगे, गौर से देखना। तुम्हारा जो कंस्ट्रक्शन रहेगा, सबसे पहले तुम्हें तो A से C जोड़ना है, ज्वाइन AC। फिर बेटा आप लोगों को B से D जोड़ना है, ठीक है, BD। जहाँ पे आपके AC BD इंटरसेक्ट करेंगे उसको पॉइंट O नाम देना है, ठीक है, उसको पॉइंट क्या नाम देना है, O। क्लियर, अच्छा। तो ये हो गया भाई। एक चीज याद रखना कि कभी भी रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली, यानी कि ये वाला एंगल तो 90 आ गया, ये 90 आ गया। तो किसी तरीके से हम देखो बेटा, जो O है ना, O उसके अपोजिट जो एंगल S बन रहा है, कौन सा बन रहा है, S, उसको अपन प्रूव कर दें इन दोनों को। अगर ये हमारा O और S इक्वल हो जाए तो S 90 आ जाएगा और अपने आप आपका PQRS रेक्टेंगल बन जाएगा पैरेललोग्राम बनने के बाद। अच्छा, इसको नाम देना है बच्चों K, ठीक है, इनको L, इसको M, इसको N, ठीक है, समझ में आ गया, K L M N। बार इनको, इन पॉइंट्स को नाम देना है, इन वाले पॉइंट्स को। अब देखो हमारा खेल शुरू हो रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है पर इजी है। प्रूफ देखो, प्रूफ तो प्रूफ के लिए आपको बहुत गौर से समझना है कि देखो, अगर मैं बोलूं कि इन ट्रायंगल ADC, आप लोगों को ADC ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक है, उसमें हमारा R एंड S, R और S जो है आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स CD and AD रिस्पेक्टिवली। R किसका मिड पॉइंट था, CD का, और S किसका मिड पॉइंट था, AD। इनको जोड़ती हुई RS लाइन जो है वो थर्ड साइड यानी AC के क्या हो जाएगी, पैरेलल, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम अपन बोल सकते हैं कि मेरी जो ये साइड RS थी, RS will be parallel to AC and यही साइड RS जो है उसी जिसके पैरेलल है उसकी हाफ होती है, हाफ ऑफ AC हो जाएगी। RS जो है वो AC की हाफ हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। अच्छा, ऐसी बेटा अगर अपन ट्रायंगल देखें, कौन सा, ये वाला ABC, ठीक है, तो सिमिलरली क्या लिखना है, सिमिलरली ना लिखो तो भी चल जाएगा। तो ऐसे देखो, अब मैंने लिखा
कि ना। ऑल्सो क्या लिखी दो, सिमिलरली इन ट्राइंगल, अभी ABC ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, ABC। तो देखो बेटा ABC दिख रहा है सबको, ABC, उसमें P और Q मिड पॉइंट है AB एंड BC के रिस्पेक्टिवली। P किसका मिड पॉइंट है, AB का, और Q किसका है, BC का। तो P and Q are the midpoints of side AB and BC respectively। तो ये हमारी बेटा इक्वेशन 1 थी। तो बाय अगेन मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से P और Q को जोड़ने वाली लाइन PQ पैरेलल हो जाएगी उसके अपोजिट साइड AC के। ठीक है, PQ किसके पैरेलल हो जाएगी, AC के, और साथ ही साथ PQ जो है वो हाफ हो जाएगी AC की। इक्वेशन 2 देखो 1 और 2 में अगर आप देखो तो 1 और 2 दोनों ही पैरेलल हैं AC के और दोनों ही इक्वल हैं, नहीं दोनों के हाफ ऑफ AC आपस में इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट 1 क्या कहता है, देखो 1 कह रहा था कि जो आपका RS है वो पैरेलल है AC की, और 2 कहता है कि जो AC है वो पैरेलल है PQ के। तो दिस इंप्लाइज दैट RS पैरेलल हो जाएगा PQ के। और ऐसे ही उसने कहा था कि जो RS है वो हाफ ऑफ AC के है। 1 ने यही तो कहा था RS हाफ ऑफ AC है, और 2 क्या कहता है कि हाफ ऑफ AC किसके बराबर है, PQ के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, RS इज इक्वल टू PQ हो जाएगा। तो तुम्हारा बेटा क्वाड्रिलेटरल PQRS दिख रहा होगा आप लोगों को, PQRS, उसमें साइड RS और PQ एक दूसरे के अपोजिट है, पैरेलल हैं, इक्वल भी हैं, क्योंकि अभी प्रूव किए हैं। तो PQRS क्या बन गया, पैरेललोग्राम, थ्योरम 8.8। तो इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, RS is parallel to PQ and RS is equal to PQ। तो therefore आप लिख सकते हैं कि PQRS is a parallelogram। PQRS is a parallelogram। PQRS पैरेललोग्राम हो गया आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। PQRS आपका एक पैरेललोग्राम हो गया, क्यों हो गया, रीजन देना है। तो क्वाड्रिलेटरल is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel, इस वजह से। तो ये पैरेललोग्राम हो गया PQRS। अब क्योंकि PQRS पैरेललोग्राम है तो हमने RS PQ को पैरेलल और इक्वल तो प्रूव कर ही दिया था, बची हुई साइड PS RQ के इक्वल एंड पैरेलल हो जाएगी। तो PS जो है वो पैरेलल हो जाएगी QR के, एंड PS जो है वो इक्वल हो जाएगी QR के, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब भी ये क्वेश्चन, तो देखो भाई पीछे मैं एक बार क्या करता हूँ, क्योंकि हमारा डायग्राम बहुत दूर जा चुका है, तो मैं एक बार एक डायग्राम और बना देता हूँ आपको रफ। कुछ मान लो ऐसा बना था आपका देखो ये आपका मेन क्वाड्रिलेटरल था ABCD, और बेटा ये आपका P था, ये आपका Q था, ये आपका R था, और ये वाला आपका S था। इनको जोड़ा था, फिर हमने कंस्ट्रक्शन में यूं करके ऐसे भी बनाए थे, देखो ये वाले, और इसको नाम दिया था KLMN और इसको O नाम दिया था। तो आपको ये वाला ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल देखना बेटा KONS, ठीक है, KONS मतलब आपका फोकस होना चाहिए, मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूँ, इस वाले क्वाड्रिलेटरल पे भी फोकस करना। आप उनको किसी भी तरीके से ना इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर देना। देखो पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करना है तो मैं बता देता हूँ आपको, कि मैंने अगर बोला कि इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, ABD में आपका P and S आर मिड पॉइंट्स, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम
मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा बेटा, आप मिड पॉइंट थ्योरम से इजीली कह सकते हो कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो है आपका जो पीएस है पैरेलल टू बीडी हो जाएगा, पीएस जो है वो बीडी के पैरेलल हो जाएगा एंड पीएस हाफ ऑफ बीडी भी हो जाएगा, इक्वल टू पीएस इक्वल टू हाफ ऑफ बीडी भी हो जाएगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम बोले जा रही है, ठीक है। पीएस जिसके पैरेलल हुआ है उसकी का हाफ भी हो जाएगा, पीएस इज पैरेलल टू हाफ ऑफ बीडी, पीएस बीडी के हाफ हो जाएगा, ठीक है। और आपको पहले ही पता था कि ऑल्सो, अच्छा ठीक है, ये निपट लिया। तो पीएस आपका पैरेलल टू किसके आ गया, बीडी के। तो इन क्वाड्रिलेटरल गाइस देखो, इन क्वाड्रिलेटरल के ओ एन एस, रेड वाला के ओ एन एस, अगर मैं लिखता हूं कि के एस जो कि पार्ट था पीएस का वो पैरेलल है एनओ जो कि पार्ट था बीडी का, तो एस लिख देना, एस पीएस जो है पैरेलल टू बीडी था। ऐसे ही बेटा अब गौर से देखना, आपका एस एन पैरेलल है के ओ के, एस एन किसके पैरेलल है, के ओ के। तो आप लोग बोलोगे क्यों, तो एस आर आपने आर एस को पैरेलल प्रूव किया था ए सी के, किया था ना, तो इनके पार्ट भी क्या होंगे आपस में पैरेलल ही होंगे। ऑल्सो, अच्छा ऑल्सो नहीं, तो आपका के ओ एन एस जो है वो एक पैरेललोग्राम बन गया, तो देयरफॉर के ओ एन एस इज अ पैरेललोग्राम, के ओ एन एस क्या बन गया हमारे, पैरेललोग्राम बन गया बच्चों, ठीक है। तो लिखना, सिंस डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस bisect each other at 90 degree, तो therefore we can easily write कि हमारा एंगल AOD कह लो बेटा, एंगल AOD कह लो या फिर एंगल KON कह लो, वो 90 है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया therefore एंगल KON मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। ऑल्सो अभी जो तुम्हारा एंगल KON है ना बच्चों, KON वो अपोजिट है किसके, एंगल एस के, KON किसके अपोजिट है, कंप्लीट एंगल एस के, यानी एंगल PS या KS लिख दो, PSR लिख दो। ऑल्सो एंगल KSN कर लो, KSN इज इक्वल टू एंगल KON इक्वल टू 90 डिग्री सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल S यानी ये वाला एंगल बेटा, इतना एंगल 90 आ गया, PQRS का एंगल S, PQRS एक पैरेललोग्राम था, उसका एक एंगल कितने का आ गया, 90 का, तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। तो सिंस इन पैरेललोग्राम PQRS, ठीक है, सिंस इन पैरेललोग्राम PQRS एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल S कितने का आ गया, 90 डिग्री का, ठीक है। एंगल S हमारा जो है बेटा वो 90 डिग्री का आ चुका है, एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो देयरफॉर PQRS इज अ रेक्टेंगल, PQRS इज अ रेक्टेंगल। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि ABCD हमारा एक रेक्टेंगल, ABCD रेक्टेंगल है, P मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है BC का, और R मिड पॉइंट है CD का, और S मिड पॉइंट है AD का। कहता है इसको ज्वाइन करो, ठीक है, इसको यूं करके ज्वाइन करेंगे तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है PQRS, इसको हमें रोम्बस प्रूव करना है। देखो बच्चों गिवन क्या था कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये हमें गिवन है कि ABCD रेक्टेंगल है in which P, Q, R, S are the midpoints of
ए बी बी सी सी डी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। ये इनके 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 मिड पॉइंट्स हैं। टू प्रूव PQRS is a rhombus PQRS को हमें रोम्बस प्रूव करना है। तो बेटा ये ऐसे तो होने से रहा, तो हमें चाहिए यहाँ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमें यहाँ क्या चाहिए, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना है, डायगोनल BD ज्वाइन करना है और डायगोनल AC ज्वाइन करना है, और इसके बाद क्वेश्चन बहुत हल्का हो जाएगा आपके लिए। देखो भाई, कंस्ट्रक्शन में लिखना ज्वाइन ACBD, ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट O, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे कहाँ पे, O पे। ठीक है भाई, प्रूफ पे तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल ABC, गौर से देखना सभी बच्चों, ABC, ट्राइंगल ABC में हमारा PS, P एंड S आर मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट्स हैं ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली। P किसका मिड पॉइंट था, AB का, और S मिड पॉइंट है BC नहीं AD का, सॉरी S आपका मिड पॉइंट है बच्चों AD का, S जो है AD का मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि हमारा जो PS है पैरेलल हो जाएगा BD के, PS पैरेलल हो जाएगा BD के, एंड PS हाफ भी हो जाएगा BD के, PS हाफ हो जाएगा बच्चों BD के। ऐसे ही अब आप आ जाते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में। तो दूसरा ट्रायंगल है ABCD, तो या आप लिख दो कि सिमिलरली वी कैन प्रूव। आप क्या क्या प्रूव कर सकते हो। अच्छा, ये हुआ कैसे, तो लिखना बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मैं लिखना भूल गया था, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, नहीं तो टीचर इसी के मार्क्स काट देंगे। तो इसी तरीके से बेटा क्वाड्रिलेटरल, अगर मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ BCD, कौन सा ले लेता हूँ BCD, जिसमें QR मिड पॉइंट है, तो QR पैरेलल हो जाएगा BD के, QR जो है वो पैरेलल हो जाएगा BD के, एंड QR जो है इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ BD के, QR इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ BD की। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मिड पॉइंट थ्योरम ही लगता है। अब 1 और 2 को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 1 और 2 से मुझे मिलेगा वी गेट, क्या मिलेगा, तो 1 और 2 से मिल जाएगा भैया, दोनों में BD आ ही रहा है, तो PS पैरेलल हो जाएगा QR के, PS ठीक है BD के पैरेलल था, और जो BD है वो QR के पैरेलल है, तो PS QR के पैरेलल हो जाएगा। एंड आपका PS हाफ ऑफ BD था, और हाफ ऑफ BD थर्ड सेकंड में QR के बराबर था, तो PS जो है इक्वल हो जाएगा QRS के। तो इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, PS पैरेलल है QR के, जो कि PS और QR अपोजिट साइड्स हैं, एंड PS इक्वल भी है QR के, तो देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS क्या बन जाएगा बच्चों हमारा, एक पैरेललोग्राम। क्यों, तो वो थ्योरम लिखनी है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम if a pair of opposite sides are equal and parallel to each other, ठीक है। अभी सिर्फ पैरेललोग्राम बना है, रोम्बस बनाना है। तो रोम्बस बनाने के लिए बच्चों ना, अब आप देखो ये वाले ट्रायंगल्स कंसीडर कर लो ACD, ठीक है, ACD में आपका SR मिड पॉइंट है, S और R मिड पॉइंट है, तो आपका 10 SR पैरेलल हो जाएगा AC के, SR किसके पैरेलल हो जाएगा, AC के, एंड SR हाफ भी हो जाएगा AC के। ये मेरी इक्वेशन 3 हो जाएगी बच्चों, ये कितनी हो जाएगी 3। ऐसे ही अगर हम वो वाला ले लें ABC ले लें, ठीक है, ABC तो सॉरी ले लिया था हमने, अब अपन ले लेते हैं, सॉरी यार ये ABC नहीं था बेटा, ये वाला ABD था,
ये वाला ABD था, ABD में PS पैरेलल आया था BD। अब ऐसे ही अगर आप ट्रायंगल ले लो बेटा ABC, तो जो तुम्हारा PQ है, PQ पैरेलल हो जाएगा AC के, एंड PQ जो है वो हाफ हो जाएगा AC के। इक्वेशन मतलब 0.4 चौथे नंबर, ठीक है, फोर्थ। तो अगेन फ्रॉम 3 and 4, ठीक है, 3 and 4। तो 3 क्या कहता है, 3 कहता है भैया कि आपका जो SR है वो पैरेलल है AC के, और 4 कहता है AC पैरेलल है PQ के। तो दिस इम्प्लाइज दैट SR जो है वो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, SR किसके पैरेलल हो जाएगा बेटा, PQ के। ये हमें चाहिए भी नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी पैरेललोग्राम था तो वैसे हो जाता। लेकिन अगला रिजल्ट बड़ा यूजफुल है आपके पास कि जो तुम्हारा SR था ना वो हाफ ऑफ AC था, और आपको पता है हाफ ऑफ AC जो है थर्ड में वो PQ के बराबर है, मतलब SR इक्वल आ गया PQ के, SR जो है वो इक्वल आ गया PQ के, ठीक है। अच्छा, तो एक तरीका तो आप ये लगा सकते थे, या फिर आप सीधे डायरेक्टली लिख सकते थे बेटा। देखो ये वाला मेथड बहुत लंबा हो जाएगा और इररिलेवेंट हो गया, ठीक है। आप ऐसे भी जा सकते थे पर ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। लेकिन आपने अभी PQRS, देखो इस लाइन में PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव किया था, PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूव किया था, तो इसके अपोजिट साइड जो बच रही हैं, कौन सी बच रही है, PQ और RS इक्वल और पैरेलल आ जाएंगी। तो PQ इक्वल टू RS आ जाएगा एंड PQ पैरेलल टू RS आ जाएगा, सिंस अपोजिट sides of a parallelogram are equal। अच्छा, तो एक चीज हमें ये मिल गई, ठीक है, एक चीज हमें ये मिल गई। अब हमें एक चीज और पता है कि डायगोनल्स, सिंस डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। पता है ना सबको, रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं, कैसे होते हैं, इक्वल। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि AC जो है वो BD के बराबर हो जाएगा। AC जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, BD के। तो दिस इंप्लाइज दैट हाफ ऑफ AC किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ BD के। अभी AC के आधे आपके पास दो थे, अगर आपको याद हो तो AC के हाफ दो थे, पता है कौन कौन थे, एक तो SR था AC का हाफ, एक SR था AC का हाफ, और एक था आपका PQ भी AC का हाफ था। देखो AC का हाफ एक आपके दिख रहा है, AC का हाफ एक ये रहा, AC का हाफ, और एक AC का हाफ ये रहा, यानी SR और PQ, ठीक है। तो यहाँ मैंने जहाँ हाफ ऑफ AC लिखा है वहां मैं लिख दूंगा SR और PQ, ठीक है, क्योंकि दोनों AC के आधे थे और पहले से ही इक्वल दिए हुए थे। और BD के हमें कह रहा है कि हाफ ऑफ AC हाफ ऑफ BD के बराबर है। ये जो मैंने लिखा है ना, ये पता है क्या है, अभी ये तो AC के हाफ है दोनों। अब BD के हाफ कौन कौन थे, तो देख लो BD के हाफ। तो BD के हाफ बेटा आपके पास दो थे, एक तो था PS और एक था QR। एक कौन था, PS और QR, दोनों BD के हाफ थे। तो PS और QR तो ऑलरेडी इक्वल था, PS और QR ऑलरेडी इक्वल था क्योंकि दोनों BD के हाफ थे। और हमें ये इस वाली लाइन से ये बता रहा है कि हाफ ऑफ AC हाफ ऑफ BD के बराबर है, मतलब ये चारों भी आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो देखो PQRS पैरेललोग्राम में चारों साइड्स इक्वल आती हैं। तो इन पैरेललोग्राम PQRS each side is equal, तो therefore PQRS is a रोम्बस। तो PQRS क्या हो जाएगा बेटा आपका, रोम्बस हो जाएगा, ठीक है।